अब कुछ मन लग रहा है आपका। अब जैसे जैसे आप श्वास पर मन टिकेगा वैसे भीतर से अभिरुचि पैदा होगी। एक होती है रुचि, एक होती है अभिरुचि। एक रुचि होती है किसी काम के प्रति और ये जो है अभिरुचि होगी स्वयं के प्रति। तो अब जो विशेषण लगाया गया है ना, रुचि में अभी विशेषण लगा दिया गया। विशेषण लगाने का मतलब है कि विशेष प्रकार से अपने आप में रुचि होगी। अपने श्वास को जब देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मन की गति रुकती है। धीरे 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 जो बहिर्गत हमारा मनोवृत्ति है, खेती बाड़ी नात बात हेन तेन जो इधर उधर हो घूमता है ना, वो सब आकर के इसी श्वास पर आके रुकेगा। और धीरे 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 भीतर भीतर अंदर जाते 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 इतनी अभिरुचि पैदा होने लगती है कि उसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं दिखता है, एकदम शांत रहने मन करता है, कहीं चलने फिरने का भी मन नहीं करता है। इतना भीतर से अथाह अभिरुचि का मतलब होता है अथाह संपत्ति का ज्ञान होना। और आप खुद अथाह हैं लेकिन छोटे छोटे टुकड़े में कर दिए। जैसे समुद्र अथाह है लेकिन वो बादल बन करके जो अलग अलग जगहों पे जा करके कहीं ताल भर दिया, कहीं गुड़ाई भर दिया, कहीं नदी भर दिया, है ना, कहीं कुआं भर दिया, कहीं पूरा एरिया भर दिया, लेकिन वो फिर घूम करके वहीं में जाता है। कहाँ जाता है? समुद्र में ही जाता है। तो हम खुद अथाह समुद्र की तरह हैं, लेकिन हम कान में जब अपने अथाह शांति को बना लिए, कान में बना लिए, नाक में। तो इससे क्या हो गया, हम छोटे छोटे टुकड़े में अपने आप को बांट लिए। तो बांटने से क्या हुआ, हम हल्के हो गए। लेकिन वही जब इकट्ठा हो जाए तो, जैसे आपके पास 100 रुपया हो और आपके पास 4 लड़के हों और चारों को 25-25 रुपया दे दीजिए, तो 25-25 रुपया हल्का हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन वही चारों एक जगह हो तो दिखाई देता है ना। हाँ, वही चीज़ है कि अपने ही भीतर सब कुछ है, बशर्ते कोई भीतर दिखाने वाला नहीं मिलता और हम अपने स्वयं देख नहीं पाते हैं। जब स्वयं नहीं देख पाते हैं तो कोई दिखाने वाला मिल जाता तो देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने उसी अथाह संपत्ति पर अपने स्थिर हो जाते हैं। बस वही काम करना है, अपने ही श्वास को जितना ही आप श्वास को देखने का अभ्यास करेंगे, भीतर से इतनी अभिरुचि पैदा होगी। रुचि पैदा करना श्वास देखने में है ना, लेकिन वही श्वास देखते देखते एक अभिरुचि पैदा हो जाएगी अपने आप में। तो चलते फिरते उठते सोते जागते हर समय में वो अपना काम करेगा। मनोवृत्ति जो है तो श्वास पे ही बना केंद्रित रहेगा। ये काम करना है धीरे धीरे। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से, बंद करने तो ठीक ही है। साधना करने की दृष्टि से आज 1038 दिन हो गए। तारीख 10 सितंबर सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। बाहर बोर्ड पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, बोर्ड पे। उस वाक्य में एक वाक्य भी है कि एक साधे सब साधिया। जैसे आप किसान हैं तो किसान का क्या काम है? खेती करना। तो खेती को आप साधते हैं ना, तो खेती को साधते साधते जब आप धनवान होते जाते हैं।
अन्न से भी और मकान से भी, परिवार से भी, समाज से भी आपका जुड़ाव होने लगता है, मात्र एक वजह से कि आप किसान हैं, आपके पास खेती है। होता नहीं होता है? उसी तरह से जो मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं को जानने के लिए हम धनवान बनना चाहते हैं अपने आप में, तो हमको अपने श्वास को ही अपने मन पर केंद्रित करना है। श्वास को मन पर केंद्रित करना है और मन को श्वास पर केंद्रित करना है, यानी दोनों को एक दूसरे के पूरक बना लेना है। क्योंकि हमारा जो मन है बड़ी तेजी के साथ ख्याल करता है, ये कभी मिटा नहीं कि दूसरा ख्याल तुरंत कर लेता है। लेकिन जो बात जिस समय में ख्याल करता है उसी समय में उसको सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ मान लेता है और उसी काम को करते रहता है। और जब वही काम समाप्त हो जाता है तब समझता है अब क्या करें, तो दूसरा काम करने लगता है, तीसरा काम करने लगता है, उसी में उलझता चला जाता है। अब क्या है कि हमको सुलझना है, तो सुलझने के लिए क्या करना होगा, अपने आप को जानना होगा। तो जानने के लिए ही, अपने आप को जानने के लिए ही हम लोग साधना की पद्धति अपना रहे हैं कि मन को साधिए, मन को खेत बना लीजिए और इसमें जितना भी विकार हो, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, देख देख करके, है ना, एक एक को देख 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 करके अपने जीवन से निकालते जाइए। और जैसे जैसे वो निकलता जाएगा हमारा जो मन है अपने आप पे प्रसन्नचित होता जाएगा, आनंदित होता जाएगा, क्योंकि वो निकल गया। क्योंकि हम जानकारी में कर रहे हैं। जैसे खेत में धान छोड़ करके जितना भी खर रहता है निराई करते हैं, तो निराई करते समय तो कष्ट बहुत होता है, क्योंकि गर्मी बहुत है, पसीना हो रहा है, हवा चल नहीं रहा है, प्यास लगा है, गांव से खेत दूरी पर है, कोई पानी लाने वाला नहीं है, पानी जो था मेरे पास वो खत्म हो गया पीते पीते। तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं कि नहीं। लेकिन निराई में जब मन लग जाता है तो निराई करते 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 जब हम जितना देरी हम लोग निराई करते हैं या मन बनाते हैं कि इतने देरी तक हमें निराई करना है, तो जितना खेत की निराई होती है उतना मन प्रसन्न होता है कि नहीं, होता नहीं होता है कि चलो इतना तो कम से कम हुआ, अब इसके आगे का जो है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ऐसे थोड़ा 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 जब हम निराई करते हैं, निराई करते करते पूरा जब खेत निराई हो जाती है तब किसान का मन कितना गदगद होता नहीं होता है। ऐसे ही हमारे भीतर जो है ना बुराइयों का अंबार है, जैसे खेते में खर है वो धान दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ही मेरे अपने अंदर में ही इतनी बुराइयों का जाल हमने बुन लिया है, उसी जाल के अंदर में हम उलझ गए हैं। हम अपने को जान ही नहीं पा रहे हैं कौन है ना। लेकिन अब यह कि संत महात्माओं का अगर सानिध्य मिल रहा है तो धीरे 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 हम सारे जाल को काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे। एक अवस्था ऐसी आएगी हम शेष स्वयं ही बचेंगे। जो स्वयं शेष बचता है वही मैं हूं, समझे ना, वहां कटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। तो इसीलिए धीरे 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 सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बस एक मन को अपने बस में करने का अभ्यास लगातार करते रहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। जैसे जड़ में पानी दीजिए तो टहनी को, पत्ते को, जड़ और किसी को पानी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जड़ को मिल गया। तो जड़ हमारा मन है जो हमें सुख की ओर भी ले जाता है और दुख की ओर भी ले जाता है ना, दोनों ओर ले जाता है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि चित्त नाम की नदी दोनों तरफ बहती है, वो उल्टा भी चलती है, सीधा भी चलती है, दोनों तरफ बहती है। अब ले जाने वाले को चाहिए कि किधर ले जाना चाहता है ना। तो हम लोगों को सीधा सीधा चलना है, उल्टा ले ही नहीं जाना है। तो उल्टा नहीं ले जाएंगे तो मन कभी दुखी होगा ही नहीं, पीड़ा होगी नहीं। क्योंकि पीड़ा, दुख, जो कुछ भी होता है ना, आत्मग्लानि वगैरह सब मन कराता है। और हमारे सामने हम ही को हमारे सामने ही गलती भी करता है और हमें कोई उल्टा हमसे कहता कि आपने गलती कर दिया, गलती अपने करेगा, यही है। धीरे 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 मन बस में होता जाएगा और जो अंदरूनी हमारी शक्तियां हैं वो अपने आप दिखाई देती जाएंगी, उनका हम प्रयोग करते जाएंगे और हमारा जो मानव जीवन है वो सार्थक होता
जाएगा। समझ में बात आ गई? तो अब मन को केंद्रित करिए अपने श्वास पर और श्वास को लगातार देखिए। वो बंद कर दीजिए।